आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर पहुंची है राजस्थान के गांव अकेली, जिला पाली में, जहां संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु अपने गुरुजी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार की मदद करने पहुंचे हैं। यहां नैना देवी का परिवार रहता है। परिवार में 3 सदस्य हैं। नैना जी, उनकी एक बेटी और एक बेटा। बेटी 8वीं तक पढ़ चुकी है और बेटा भी स्कूल जाना चाहता है, लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। नैना जी के पति की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी। तब से घर का सारा बोझ नैना जी अकेले मजदूरी करके उठाती हैं। घर की हालत बहुत खराब है, न बिजली है, न ठीक से बाथरूम या रसोई। केवल एक छोटा सा कमरा है जिसमें पूरा परिवार गुजारा करता है। आइए जानते हैं नैना जी की पूरी कहानी। गरीबी की आग में रोटियां ही नहीं, मासूम सपने भी जल जाते हैं। बात करें हम गरीबी की, तो अभी हमारे देश में गरीबी काफ़ी चरम सीमा पर है। गरीबी न बच्चों को देखती है, न बड़ों को देखती है। गरीबी एक ऐसी परिस्थिति है कि लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। और अभी हम वर्तमान समय में देखें तो एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जहां पर मानव की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, उस मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को यह सामान पहुंचाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है। अभी हम मौजूद है राजस्थान के पाली ज़िले के अकेली ग्राम के अंदर हम मौजूद है। और अभी हम जो नैनी देवी का परिवार है उसके पास चलेंगे और जानेंगे उनके घर की स्थिति, कि क्या उनकी परिस्थितियाँ है और उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री की गाड़ी है वो अभी गांव में पहुंच चुकी है। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं और ज़रूरतमंद परिवार के घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जो भी राशन सामग्री उन लोगों को दी जाएगी। अभी हम घर की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं आप कि संत रामपाल जी महाराज जी जो अनुयायी है वो किस तरीके से राशन सामग्री घर के अंदर लेके गए। और ये उस परिवार का मेन गेट है। उस परिवार का मेन गेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन द्वार है वो काफ़ी मतलब छोटा भी है। और अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो दरवाज़ा है वो काफ़ी बारिश के कारण गला हुआ है, मतलब पुराना है, काफ़ी टूटा हुआ भी है। और यहाँ पर मेन रास्ते में जैसे ये नालियाँ वगैरह बनी हुई है। और जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो देखते हैं जो फर्श है वो भी पूर्ण तरीके से सही नहीं है, कुछ कच्चा है, टूटा हुआ है। और जो फैमिली के जो मेंबर हैं वो यहीं पर, उनका स्नानघर वगैरह है, यहीं पर वो लोग अपना जो स्नानघर का जो रूप में हम लोग यूज करते हैं वो यहीं पर करते हैं। मतलब उनका कहना है कि यहाँ पे इनके पास अभी शौचालय भी नहीं है। और अभी उनका जो बाकी के जो रूम है, मतलब घर है, कमरा है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर इनका एक छोटा सा एक कमरा है और ये इनका एक किचन है, रसोई घर। रसोई घर के अंदर हम अंदर आते हैं और देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी, मतलब जो कंडीशन है घर की, जो रसोई की जो परिस्थिति है वो काफ़ी मार्मिक है। आप देख सकते हैं छोटी सी रसोई है और ये चूल्हा है जहाँ पर रोटी बनाते हैं, अपना खाना बनाकर खाते हैं। और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि लाइट की भी सुविधा नहीं है रसोई के अंदर, मतलब अंधेरे के अंदर ही ये लोग अपना
गुजारा करते हैं। और अब हम आपको कमरे के अंदर लेके चलते हैं, कमरे की क्या परिस्थिति है आप देख सकते हैं। जो ये कमरा है, ये लकड़ी का गेट है कमरे पे, और इनका फैमिली में सिर्फ एक ही कमरा है जिसके अंदर ही ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। काफ़ी छोटा रूम है, इसी के अंदर जो इनके परिवार के सदस्य है वो यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। इसी में रहना, सोना, पढ़ना सारी चीज़ इसी में है। और आप देख सकते हैं जो लाइट की फिटिंग है वो भी पूर्ण तरीके से सही नहीं है। आप देख सकते हैं वायर लटके हुए हैं। और जो है बाकी की जानकारी वो आपको अभी परिवार से बातचीत कर। अभी हमारे साथ में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवार इन्होंने सेलेक्ट किया है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा, तो वो परिवार हमारे साथ में जुड़ चुका है और इनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है माता जी आपका? नैनी देवी। अच्छा माता जी, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो मेरे 3 बच्चे हैं, 2 और 1 में 3। जो आपके पति देव थे वो पतिदेव थे, गुजर गया है तो कितने समय पहले? 11 साल हो गया। अच्छा, तो उनको कोई बीमारी थी या फिर क्या? बीमारी को नहीं, एक्सीडेंट हुआ। जैसा कि माता जी भी बता रहे हैं कि 11 साल पहले इनके जो पति जी थे वो एक्सीडेंट के अंदर गुजर चुके हैं। तो माता जी आपका भी घर का कैसे गुजारा चल रहा है 11 साल से? 11 साल से ही कमटा बाटा पर जरूर करूँ, बड़ी देन की जार। अच्छा, तो उसकी कितनी क्या आय है? आप कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं? पालन पोषण तो अब बड़ी देन के करूँ सा, और कोई कुछ नहीं है। तो जो आपके बच्चे हैं वो अभी स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल वगैरह न जब 8वीं तक ही स्कूल ही, 8वीं पढ़ गए हर बार, आगे स्कूल है ही नहीं 8वीं के अलावा। जैसा कि अभी माता जी बता रहे हैं कि 11 साल से मेहनत मजदूरी करके और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। जो इनके बच्चे हैं वो पहले स्कूल भी जाते थे, अभी किसी कारणवश स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम इनसे पूछते हैं माता जी, जैसा कि आपको अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं, तो क्या आपने पहले कभी ऐसा संत देखा है जो घर घर जाकर गरीबों के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं देखा। जैसे कि और भी हम संतों की बात करें तो वो घर पे जाके जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं और भिक्षा वगैरह मांगते हैं, लेकिन ये पहले संत जो घर जाकर और लोगों की सहायता कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में तो कहीं कैसे सर में नहीं ताऊ को नहीं। तो जैसा कि अभी माता जी बता रहे थे कि परिवार में सिर्फ 3 ही सदस्य है, तो जो बाकी सदस्य है उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। बहन नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम पायल है। अच्छा बहन जी, आप स्कूल जाते हैं? हाँ जाती थी, पहले यहाँ गांव में 8वीं तक थी तो जाती थी, अभी जाने का दिक्कत होता था और घर की स्थिति के कारण नहीं पढ़ पाए। तो आपको कितना समय हो चुका है पढ़ाई छोड़े हुए? मेरे को 4-5 साल हो गए पढ़े हुए। फिर पापा की डेथ हो गई थी और घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था तो नहीं जा पाए। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास पढ़ के छोड़ दिए? मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की, फिर आगे नहीं पढ़ पाई। अच्छा, तो जैसा कि अभी माता जी बता रहे थे कि वो मेहनत मजदूरी करके और घर का पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये सब कैसे मैनेज कर पा रहे थे आप? बस ऐसे काम आता है तो काम पे जाते हैं, वरना बस हो जाता है गुजारा। मम्मी काम पे जाती है तो होता है, वरना बस बैठे रहते हैं। जैसा कि इन्होंने भी बताया, जो इनकी परिवार की जो वास्तविक स्थिति थी वो काफ़ी मार्मिक थी। वह मेहनत मजदूरी करके और अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम की जो राशन सामग्री है वो यहाँ पर इस परिवार को मिलने जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान रखा हुआ है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जान लेते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री ज़रूरतमंद परिवार को दी जा रही है। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो राशन सामग्री आप लोग लेके आए वो क्या क्या है, बताइए ज़रा। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को इस प्रकार सामग्री भेजी गई है। आइए मैं आपको बताता हूँ। 15 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज। संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद परिवार के लिए 3 प्रकार की दाल, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, 1 पैकेट काला चना और अमूल सूखे दूध का पाउडर, जिसे बच्चे दूध के रूप में पानी में घोलकर दूध के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और परिवार के व्यक्ति चाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आधा लीटर अचार का डिब्बा, 1 लीटर सोयाबीन तेल,
2 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, सरफ का पैकेट, नमक, चाय पत्ती, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया। संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा को भी मद्देनजर रखते हुए इनके एक बच्चे के लिए बैग, कॉपी, पेंसिल, पेन, कटर, रबड़, ज्योमेट्री बॉक्स, जूते, मोजे और टिफिन बॉक्स भी संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंद परिवार के लिए भिजवाए। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा जो राशन सामग्री के बारे में बताया गया है, तो देखने में आ रहा है कि रसोई के अंदर जितने भी सामग्री यूज होती है वो सारी सामग्री यहाँ पर ज़रूरतमंद परिवार को दी जा रही है। इसके अलावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान सिर्फ किताबों में या फिर कागज़ों में ही लिखा हुआ था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उसका भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो नैनी देवी जी की बच्ची है उनको आगे पढ़ाने के लिए और उस बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ पर स्कूल बैग, जूते और नोटबुक भी यहाँ पर इस परिवार को दी जा रही है। तो अभी हम परिवार से जानते हैं कि उनको अभी जो सामान मिल चुका है तो उनको अभी इस प्रकार क्या उनका गुजारा हो पाएगा इस सामान से। माता जी, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा आपको ये राशन सामग्री प्रदान की गई है, तो क्या इस सामग्री से आपका गुजारा हो पाएगा, इससे आपको कुछ मदद मिल पाएगी? मंदिर मिल पाएगी सर, हो जाएगा। तो आपको जैसा ये भी सामान मिला है, जैसे पहले टेंशन रहती होगी, आपको फिक्र रहती होगी कि कैसे घर का राशन आएगा, और अभी संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर पे आके राशन पहुंचा रहे हैं, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? आगे क्या रहेगा ऐसा? बहुत अच्छा लग रहा है, गुजारा चल जाएगा, हमारा ऐसा चलता रहेगा। तो माता जी, जैसे कि आपका भी बच्चा है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ पढ़ने की चीज़ें बेची है, जैसे बैग हो गया, नोटबुक हो गई, तो इसके बारे में आपको कैसा लग रहा है अभी ये पढ़ने का सामान देख के? सामान पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल भेजेंगे तो ऐसे दिया जाता है तो स्कूल जाते इसका गुजारा चल जाएगा। आपका क्या नाम है? रवि। अच्छा, आप पढ़ना चाहते हैं आगे? अभी जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए पढ़ने के सामान भेजे हैं, तो आप स्कूल लेके जाएंगे उनको? जाऊँ। जैसा कि जो अभी परिवार है इन्होंने बताया है सामान को लेके इनका गुजारा चल जाएगा, तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानते हैं इस मुहिम के बारे में और भी। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जैसा कि अभी आपने राशन सामग्री दी है, तो क्या ये एक लिमिटेड समय के लिए ही दी है या फिर इनको दोबारा जैसे ज़रूरत होगी तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये सामग्री ने आजीवन दी जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई कमाने योग्य सक्षम ना हो जाए। जब तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें यह सामग्री आजीवन उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर इनको दोबारा से ये सामान चाहिए तो वो किस प्रकार से आप लोगों तक संपर्क कर पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कार्ड बनाया है। ये वो कार्ड है, इस पे आश्रम के दिए गए नंबर है। ये सामग्री ख़त्म ना हो जिसके पहले 1 या 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे और आश्रम की टीम आके इन्हें यह सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं इनको बताता हूँ इस कार्ड के बारे में। आइए माँ जी, ये आश्रम के दिए गए नंबर है। ये सामग्री ख़त्म ना हो जिसके 1 या 2 दिन पहले आप फ़ोन करेंगे, आश्रम की टीम आकर आपको ये सामग्री वापस उपलब्ध करा दी जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि जो राशन सामग्री है उसके लिए इन्होंने एक सिस्टम भी बना रखा है कि राशन सामग्री समाप्त हो उससे पहले 1 या 2 दिन पहले ही परिवार वाले हैं वो आश्रम में फ़ोन कर देंगे, तो वो आश्रम के जो अनुयायी है संत रामपाल जी महाराज जी की भगत है, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके घर पे राशन सामग्री ख़त्म होने से पहले ही पहुंचा देंगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे अभी काफ़ी अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रखे हैं, गरीबों को जो भी ज़रूरत के सामान है वो दे रहे हैं, तो इसके अलावा भी क्या संत रामपाल जी महाराज और मुहिम चला रखे हैं समाज सुधार को लेकर? जी, संत रामपाल जी महाराज की और कई मुहिम चल रही है। जैसे संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से
बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो परिवारों को दे रहे हैं, इसके अलावा भी काफ़ी समाज सुधार के जो मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि दहेज मुक्त शादी बात करें हम जैसे दहेज को लेके, तो काफ़ी बहन बेटियाँ दहेज के कारण जला दी जाती है। तो ऐसी जितनी भी बुराइयाँ हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ख़त्म कर रहे हैं। सर, प्रश्न है हमारा आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ये मुहिम चला रखे हैं वो ज़रूरतमंद परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हैं? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत एक सर्वे टीम गठित की हुई है, जो गांव-गांव, गली-गली में जाकर गणमान्य लोगों से मिलती है, सरपंच, वार्ड पंच से, और उन लोगों की लिस्ट, उन परिवारों की, दीन दुखिया परिवारों, ऐसे परिवारों को एक लिस्ट तैयार की जाती है और वो लिस्ट हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई जाती है और उसी प्रार्थना के तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश आता है उसी आदेशानुसार अन्नपूर्णा किट उपलब्ध करवा दी जाती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ऐसे जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायियों द्वारा टीम गठित करी हुई है, जो गाँव में आकर सरपंच या वार्ड पंच के माध्यम से सर्वे करके और ज़रूरतमंद परिवारों तक यह सामग्री है वो पहुंचा रहे हैं। अब हम बहन से और भी जानने का प्रयत्न करेंगे। बहन, जैसा कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो उनके अनुयायी है वो आपके घर तक राशन सामग्री लेके आए हैं, मतलब उन्होंने आपकी सारी जिम्मेदारी उठा ली है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की और अब हम बहुत खुश हैं। पहले हमारी स्थिति थोड़ी डाउन थी और अब तो हम बहुत खुश हैं। हमारे भाई की पढ़ाई के लिए उन्होंने हमारे घर का राशन, पहले बहुत गुजारा मतलब कम तरीके से होता था, अभी अच्छे से होगा और हम बहुत खुश हैं। जैसा कि अभी माताजी बता रहे थे, जो आपके पापा जी थे वो 11 साल पहले इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब उनके जाने के बाद काफ़ी समस्या आई होगी आप लोगों को भी घर का खर्चा चलाने में, घर का पालन पोषण करने में, लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके दुख में खुद शामिल हो गए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? पहले तो बहुत मुश्किल था, अब आसान होगा, क्योंकि पहले पापा के जाने के बाद घर का हर एक दिन सोच समझ के निकलता था, लेकिन अब अच्छे से निकलेगा और हम बहुत खुश हैं बस। तो अभी जो इस मुहिम के तहत आपके घर पे जो राशन आया है, तो अभी आपकी जो फ़िक्र थी वो दूर हो गई? हाँ, अब हम नो टेंशन हो गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे अभी आप लोगों के घर पे राशन सामग्री पहुंचाए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि पहले से अब हम अच्छे हैं। हमारे घर की स्थिति डाउन थी और उनकी मदद से आज हम बहुत खुश हैं और आगे भी खुश होंगे जब तक वो हमारे साथ है। ठीक है, अभी हम जैसा कि माता जी है उनसे भी जान लेते हैं। माता जी, जैसा कि अभी
आपके घर पर संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं खुद आदेश देकर और आपके घर पे ज़रूरतमंद जो सामान है वो पहुंचाए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत है, आपको मेरे घर चलाने के लिए मेरी मदद की है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि मैं वो टेंशन में थी, टेंशन दूर होगी। इससे पहले क्या कभी कोई आपकी मदद करने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से पहले? संत रामपाल जी महाराज के पहले कोई नहीं आए थे सर, कोई नहीं आया घर पे। तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके दुख में शामिल होकर आपके पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली है, और उसमें भी आजीवन, जब तक आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा तब तक आपका वो सहयोग करेंगे। तो इसके बारे में आपके मतलब आत्मा से क्या संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे कहते चाहती हूँ कि मेरा घर गुजारा चल जाएगा, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया मानूंगा, मेरे दिल जीव को शांति मिल जाएगी सर। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि अभी माता जी ने और बहन जी ने बताया कि इनके पिताजी के चले जाने के बाद 11 साल से काफ़ी मुश्किल से इनका घर का गुजारा हो रहा था, और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके घर पर राशन पहुंचाने के बाद में इनके चेहरे पर भी मुस्कान है, और इनकी जो फ़िक्र थी घर का राशन चलाने की और इनको स्कूल में पढ़ने की, वो सारी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जिम्मेदारी समझ के और खुद ने डिसाइड किया कि इन परिवारों को सामान दिया जाए। सर, हम आपसे अभी जानना चाहते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, तो किस प्रकार वो इन परिवारों तक पहुंच रहे हैं, कैसे सहायता कर रहे हैं? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो खुद जेल में हैं, जेल में होते हुए वे ऐसे परिवारों तक की राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि जेल में तो हम हैं, काल की जेल में। जिसे संत रामपाल जी महाराज जी एक अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा इन असहाय परिवारों तक की राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि किसी को भी देवता मान लो तो वही काम बना देता है, तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने बैल को गाय मान लेंगे क्या वो दूध दे देगा? तो सर इसी प्रकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महात्मा एक पूर्ण परमात्मा है, जो कोई भी काम कर सकते हैं, कोई अन्य देव नहीं कर सकता। जो काम हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज करते हैं वो अन्य देव नहीं करता। जैसे कि देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, जो वो काम कर सकते हैं वो अन्य मंत्रीगण नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य मंत्रीगण भी उतने ही पावरफुल होते हैं, लेकिन जो काम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कर सकते हैं वो अन्य मंत्रीगण नहीं कर सकते। ठीक है सर, धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है हम अभी ज़रूरतमंद परिवार के पास मौजूद थे, तो उन्हीं के पड़ोसी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम थी, उसके तहत अभी परिवार को राशन सामग्री दी गई है, तो इस ऐसी मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है? साहब बहुत एक आज कहूँ सा क्या बढ़िया है, बढ़िया काम करिए सा, गरीब देवे तो बढ़िया ही जाए सा, और आपने बहुत बहुत धन्यवाद सा बाबू जी सा कि गरीब सा ही करे सा। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री मिली है, वो इस परिवार के लिए कितनी आवश्यकता थी, कितनी महत्वपूर्ण थी? बहुत महत्वपूर्ण है सा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सा। गरीब कौन कमावे सा, टाबर दूध पिए सा, खाली 10-11 साल रहेगो सो दूध ही पिए सा, रोटी तो खावे को नहीं हो, एने कौन सा कमावे सा, कोई टाबर ही को नहीं सा। मैं तो कहूँ बढ़िया काम करिए सा, वो दियो तो अनाज। जैसा कि पड़ोसी जी का कहना है कि इस परिवार में जो बच्चा है वो 11 साल से सिर्फ दूध ही पी रहा था, और जैसा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री मिली है वो काफ़ी आवश्यकता थी इस परिवार के लिए, ऐसा पड़ोसियों को भी लग रहा है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए भी इन्होंने कहा है कि काफ़ी अच्छी मुहिम है, जो ज़रूरतमंद परिवारों को इससे लाभ मिलना चाहता है। कि आप और पहली बार आया सा, धन्यवाद है सा, बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज रो बहुत बहुत धन्यवाद सा। और पहली बार पधारे सा तो मैं तो हम ही राजी रिया सा कि बढ़िया गरीबान देवे तो बढ़िया ही जैसा, मैं तो भगवान हम मानना सा है ना। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो मुहिम लेके आए हैं, उनका ये काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। और मेरे पीछे की तरफ आप देख भी सकते हो, जो फ्लैक्स है, बैनर है, इस पर भी लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री आज इस परिवार को दी गई है, और आजीवन
बेड़ा उठाने का संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। तो हम बात करें वर्तमान समय में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं और सामने से घर घर जाकर ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी आवश्यकताओं की मूलभूत जो भी आवश्यकता है उनको पूरी कर रहे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यह एक नारा ही नहीं बल्कि वर्तमान समय में जगह जगह, हर स्टेट में, हर ज़िले में, हर गांव में, गली में यह नारा गूंज रहा है। और आप लोग देख भी सकते हैं हर गरीब परिवार की तरफ संत रामपाल जी महाराज जी ने यह कदम उठाया है। हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा अच्छे कदम उठाए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही मुहिम लगातार चलाते रहेंगे। तो अभी हम कैमरामैन राजेंद्र के साथ में मैं दिलीप कुमार सांकला आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचने से पहले बहन नैनी देवी का परिवार बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो रहा था। भोजन की कमी, आर्थिक तंगी और आवश्यक सामग्री की कमी ने उनके जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा मुहिम से इन परिवारों को राहत मिली। पहली किस्त में उन्हें आवश्यक राशन और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया, जिससे उनके जीवन में उम्मीद की किरण जगी। और अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा रही अगली दूसरी किस्त की पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, ऐसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ पारस जोशी और एक नई पेशकश के साथ। दर्शकों, हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। तो उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अकेली गांव पाली जिला के अंदर यहाँ पर सेकंड किस्त लेके आए हैं। दूसरी बार ये राहत सामग्री दी जा रही, तो हमें सूचना मिली तो हम जांच करने के लिए आए। और जिस तरह से हम देखने हैं कि नन्हे मुन्ने बालक भी इसको देखने आए हैं कि भाई क्या राहत सामग्री आई है और क्या क्या ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भेजी, तो परिवार से भी जानकारी लेंगे। की तरफ संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, फॉलोअर हैं, वो राहत सामग्री लेकर अंदर जाते हुए, घर में प्रवेश करते हुए, जो दूसरी बार इस परिवार को जो राहत सामग्री के साथ जो सामान दिया जा रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो लेकर करके अंदर आते हुए, चारपाई अंदर लाते हुए घर के अंदर, और भी कुछ पंखे, टंकी। दर्शकों, अब हम परिवार के मुखिया उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बहन जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, उसके तहत पहली किस्त आपको मिली इससे पहले? मिली साई किस्त मिली, दूसरी बार है साहब। तो पहली किस्त मिलने के बाद में आपके परिवार में, आपके जीवन स्तर में कुछ सुधार आया, कुछ अच्छा सपोर्ट मिला? सपोर्ट मिल गया सर। अच्छा, दूसरी बार जो ये देने यहाँ आए हैं, तो ये चला के आए या आपने फ़ोन किया था? मैंने फ़ोन किया था। किसके? आश्रम के नंबर पर? आश्रम के नंबर पे फ़ोन किया था। क्या बोले आपको? अब क्या सामान खत्म हो गया सब घर में, इसलिए। तो ये अब लेके आ गए? हाँ, लेके आ गया ना आज। तो इन्होंने फ़ोन किया था और राशन ख़त्म होने से पहले, और इनको सारा मिला। पहली किस्त से जो है जीवन स्तर में सुधार आया। अब हम बात करते हैं इस दूसरी किस्त के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी क्या लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उनकी सुनता है। तो बात करते हैं। नमस्कार जी। साहब जी। क्या नाम? उमादास। उमादास जी, ये बताइए कि इस ज़रूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत क्या राहत सामग्री भेजी है? साहब जी, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने असहाय, ज़रूरतमंद, पीड़ित मानवता की सेवा में अन्नपूर्णा जैसी अनोखी, अद्भुत और जीवनदायिनी मुहिम चलाकर कलयुग में सत्यों का आगाज कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। इस लाभार्थी परिवार को जो राशन सामग्री के तौर पर दूसरी किस्त सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई है, इसमें सर आप देख सकते हैं 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो आलू है और 2.5 किलो प्याज है। साथ में 3 तरह की दाल है जी, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल और साबुत काले चने का पैकेट भी है।
साथ ही साथ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक डिब्बा सूखा दूध पाउडर भेजा है और एक अचार का डिब्बा भी भेजा है। 1 लीटर सोयाबीन का तेल है सब्जी बनाने के लिए। इस साथ ही साथ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस लाभार्थी परिवार के लिए नहाने के साबुन के 2 बोतल भेजी हैं। 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है। वॉशिंग पाउडर का 1 पैकेट है। मिश्री लाल चाय पैकेट है। नमक पैकेट है। लाल मिर्ची पाउडर पैकेट है। हल्दी पाउडर पैकेट है। जीरे का पैकेट है। धनिया पाउडर का पैकेट है और साथ में बेसन पाउडर का पैकेट भी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजा है जी। इसके अलावा और भी कुछ ज़रूरत का सामान, जैसे ये तो रोटी की बात हो गई जो पेट भरने के लिए सामग्री दी, उसके अलावा और क्या राहत सामग्री मिल रही है? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अन्य राहत सामग्री भी इस परिवार के लिए भेजी हैं। उसमें सर आप देख सकते हैं इस जो परिवार की मुखिया बहन है उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं। 1 जोड़ी ये है और 1 जोड़ी ये है। इस परिवार की जो एक बेटी है और एक बेटा है उनके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े भेजे हैं। ये पायल के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं और एक छोटे बेटे रवि के लिए भी ये 2 जोड़ी कपड़े हैं। और साथ ही साथ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 3 चारपाई भी भेजी है सर। आप देख सकते हैं 1 चारपाई ये है, दूसरी चारपाई वो उधर रखी हुई है सर और तीसरी चारपाई ये इधर है सर। तीनों चारपाइयों के साथ 3 गद्दे भी हैं जिनके ऊपर कवर लगे हुए हैं सर और गद्दों के साथ ओढ़ने के लिए भी चादर भी है। 3 चादर भी है और 3 तकिए भी रखे हुए हैं। छत पंखा भी भेजा है, आप देख सकते हैं ये छत पंखा है। और साथ में ये परिवार जो LPG गैस का सिलेंडर भरवाने में असमर्थ था तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए LPG गैस का जो सिलेंडर है ये भी भरवा कर दिया है। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री भेजी है जी। तो दर्शकों आप देख सकते हो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है सामान्य रसोई में जो होना चाहिए वो सारा है। आटा, चावल, दाल, हरी दालें, मसाला, मिर्च और दूध का पाउडर, अचार, साबुन, ये सारा जो एक सामान्य परिवार में होना चाहिए वो ये है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कपड़े भी है, सिले सिलाए बढ़िया क्वालिटी के सिलाए हुए कपड़े हैं और पिल्लो है। और यहाँ आप देख सकते हो कि गर्मी है तो गर्मी को देखते हुए पंखा नहीं था तो इस परिवार को पंखा भी मुहैया कराया गया है। और जैसे ये सारी खाद्य सामग्री को पकाने के लिए गैस नहीं था तो गैस सिलेंडर भी भरवा के दिया जा रहा है। जो बिस्तर है, 3 गद्दे हैं बढ़िया। तो बात करते हैं परिवार की जो महिला मुखिया है उनसे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके परिवार को 2nd किस्त में क्या क्या राहत सामग्री मिली है? सब मिले था, कपड़ा लता सब, माचा वगैरह, गैस टंकी, गाबा, मिर्च, हल्दी, दाना, लून, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिले। क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के तहत आपके परिवार में जीवन स्तर में कुछ सुधार होगा? सुधार होगा सर। कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज की धन्यवाद है सर। हमारे गरीब आदमी की स्थिति बहुत खराब थी सर तो आप संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ति करी थी। तो दर्शकों इन्होंने कहा है कि जो परिवार की ज़रूरत का सामान है, आटा, नमक, खाने का जो सामान है सारा, उसके साथ गद्दे हैं, 3 चारपाई है, कपड़े हैं, पंखा है, गैस सिलेंडर। बहन जी से बात करते हैं जो इनकी पुत्री है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है? पायल। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई की थी 8वीं तक, आगे नहीं पढ़ पाए, घर की स्थिति की वजह से आगे नहीं पढ़ पाए। गांव में थी 8वीं तक पढ़ ली, आगे नहीं पढ़ पाए। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है।
और दूर पड़ता था, आने जाने का भी दिक्कत होता था और घर की स्थिति के डाउन होने की वजह से नहीं। कितने साल हो गए पढ़ाई छोड़े? 4-5 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। तो अब क्या आपकी पढ़ाई की आगे इच्छा है? पढ़ाई की तो इच्छा है, लेकिन घर के हालातों की वजह से अभी देखो मम्मी जाते हैं काम पे और ये मेरा छोटा भाई है, इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो दर्शकों, मतलब घर की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए 5 साल पहले इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब घर पे छोटा भाई है, उसकी देख रेख के लिए भी इनको मजबूरी में घर पे रहना पड़ता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो अब आपके परिवार को गोद लिया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ सहारा मिलेगा आपके परिवार को इससे? हाँ, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की, घर का मतलब सारा सामान मिले। घर की स्थिति बहुत डाउन थी और जब से संत रामपाल जी महाराज ने हमारी सहायता की, अब हम गुजारा अच्छे से होता है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब आप इस मुहिम के तहत खुश हो, संतुष्ट हैं? हाँ, हम अब बहुत खुश हैं। उन्होंने हमारी बहुत मदद की। पहले रोज़ दिक्कत होती थी कि क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। जब से महाराज ने हमारी सहायता की, अब हमारी दिक्कत सारी दूर हो गई। तो दर्शकों, ये जो परिवार है उन्होंने अपनी आप बीती बताई। पड़ोस के जो लोग आए हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में विचार। राम राम सा। राम राम सा। आप बताओ कि रामपाल जी महाराज जको इन परिवार ने पहला चुनियो और राज सामग्री भेजी है, खाने रहो भोजन रहो, तो आ मुहिम की करे आपने कई लाग रही है? बहुत अच्छी बात है सा, तो धन्यवाद ध्यान है जो कि तो करियो गरीबार वास्ते करियो, अच्छी बात ही है। आपने लगे इन परिवार ने मतलब इन जरूरत ही और इनकी सुधार होला इन परिवार में जरूरत है सर, सुधार रही इन परिवार में इन वास्ते। दर्शकों, हमने पूछा कि इस परिवार को इसकी जरूरत थी कि हाँ इसको जरूरत थी और इससे सुधार होगा। और धन्यवाद है बहुत बहुत जो ये मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या गरीबार के देव, धन्यवाद है आपने रामपाल जी महाराज। ये मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये फोटो लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज की। उन्होंने ये प्रारंभ किया और उन्होंने इनको ढूंढा है। वहाँ धन्यवाद है इतना करने। हमारे साथ पड़ोस के जो लोग हैं वो आए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है। जो भी ये संत रामपाल जी ने महाराज ने ये जो मुहिम चलाई है बहुत अच्छी है। इसमें जो जीवन स्तर आर्थिक सहयोग मिलकर सुधार होगा और आगे बढ़ेगी। ये भी जो पिछड़े हुए हैं जिसको आर्थिक सहयोग बरोबर नहीं है, घर नहीं चलता है, खर्चा नहीं है, तो इनका पूरा सुधार होगा। जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की मुहिम है जरूरतमंद परिवार को। ये मुहिम कितना महत्वपूर्ण है मानव समाज के लिए, आपको क्या लगता है? जो परिवार पिछड़ा हुआ है वो उसका सहयोग मिलेगा, वो भी जीवन स्तर में ऊपर आएंगे। जैसे आप मोहल्ले में ही रहते हो और मोहल्ले में आपके ये अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी परिवार हैं, तो जैसे ये सामान पहुंचने से पहला और अब आपको कुछ लग रहा है इनके जीवन स्तर में कुछ सुधार आया है? पहले ये थोड़ा मुश्किल से खर्चा होता था, मुश्किल से ये घर का चलाना पड़ता था खर्चा। अभी थोड़ा इनका सहयोग मिला है तो थोड़ा ये भी संतुष्ट रहेंगे, तो इसका जीवन स्तर अच्छा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है, उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है, उसमें सारी एंट्री की जाती है। कुछ दिनों बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने राहत सामग्री पहुंचाई, साथ में और भी जरूरतमंद सामान पहुंचाया, जिसकी एंट्री इस रजिस्टर में की हुई है। इससे पहले जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी, उसकी भी एंट्री इसमें कर रखी है। इस अन्नपूर्णा मुहिम
संत रामपाल जी महाराज ने जो रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा और मकान जो चलाई है वो कितनी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो के माध्यम से इस बहन के भाव आपने सुने होंगे। जो संत रामपाल जी महाराज ने गोद देने के बाद में इनकी स्थिति में सुधार आया। तो इसी तरह के सकारात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। संत रामपाल जी महाराज का हम भी आभार करते हैं कि वो इस तरह की मानव कल्याणकारी योजना चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।